हथौड़ा और बुलडोजर ही नहीं, बुलेट की भी कोई छुट्टी नहीं होती। और नए साल में तो योगी फोर्स की बुलेट की रफ्तार उम्मीद से भी तेज चल रही है। इस बुलेट के आगे जो भी अपराधी आएगा वो या तो हाफ एनकाउंटर का शिकार हो जाएगा या फिर साफ हो जाएगा। नए साल के पहले ही महीने में योगी यूपी से गौ तस्करी खत्म करने का अभियान चला रहे हैं और उसके लिए पूरे यूपी में चक्रव्यूह बिछा दिया गया है। आज कौन फंसा योगी के चक्रव्यूह में, जरा देखिए। ये योगी का चक्रव्यूह है। इस चक्रव्यूह से बच पाना अपराधियों के लिए नामुमकिन है। आज योगी के चक्रव्यूह में फंस गए कई गो तस्कर। मारिच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहाँ की पुलिस की गोली ने उसके शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूं, आगे से ये दुस्साहस नहीं करूंगा। एक तरफ गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ब्रह्म मुहूर्त में मकर संक्रांति की पूजा कर रहे थे, तो दूसरी ओर आधी रात को यूपी के कई शहरों में चक्रव्यूह बिछाया गया था। योगी के चक्रव्यूह में फंसा अंसारी। रात के अंधेरे में दो कंधों के सहारे लंगड़ाता हुआ चल रहा ये शख्स अपराध करने की भूल अब कभी नहीं करेगा। गुड्डू अंसारी और गुड्डू नट के पैरों में गौर से देखिए। इसके पैरों में योगी फोर्स की बुलेट लगी तो पैर खून से लथपथ हो गए। इसने जितने गोवंश का खून बहाया है उसके मुकाबले में ये तो कम ही है। गो तस्कर गुड्डू अंसारी पूर्वांचल के वाराणसी, भदोही और मिर्जापुर में बरसों से गो तस्करी करता था और पुलिस से बच जाया करता था। लेकिन बुधवार की रात इसके जुर्म की आखिरी रात साबित हुई। वाराणसी पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह चलाया। उस ऑपरेशन का असर ये तस्वीर बयां कर रही है। उसका नाम गुड्डू अंसारी था। उसके पैर में गोली लगी। गोली लगने के बाद उसको ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। पिकअप जो बरामद हुआ था उसमें गौ तस्करी, उसमें बैल और गाय मिली थी। योगी के चक्रव्यूह में फंसा मुनव्वर। हमारे पे गोली क्यों चलाई था ना? आप मुझे पकड़ते तो तुझे पकड़े तो हमें मारेगा। बताओ पलट के मारो जी। पुलिस वाले के हाथ में पिस्टल है, एक तमंचा जमीन पर पड़ा है और एक शख्स को पुलिस वालों ने घेर रखा है। माहौल देखकर समझने में देर नहीं लगेगी कि यहाँ क्या हुआ है। यह है मुनव्वर। पश्चिमी यूपी के सहारनपुर में इस गैंगस्टर का खौफ हुआ करता था। इसके माथे पर हत्या की कोशिश और गौकशी जैसे संगीन अपराध का आरोप है। लेकिन संक्रांति की सुबह होने से पहले ही सहारनपुर का गैंगस्टर मुनव्वर योगी के चक्रव्यूह में फंसा और लंगड़ा हो गया। बढ़िया गोली चला रहा है। योगी फोर्स ने अब अपराधियों को पकड़ने के लिए चक्रव्यूह बिछाना शुरू कर दिया है। ये चक्रव्यूह कैसे काम करता है समझिए। सर्द रात में अपराधी जब वारदात के लिए निकलते हैं उस वक्त योगी फोर्स सबसे ज्यादा चौकन्ना रहती है। गो तस्करों और गैंगस्टर की क्राइम फाइल निकालती है, सर्विलांस के आधार पर उनकी लोकेशन ट्रेस करती है या फिर मुखबिरों के जरिए उनकी सूचना जुटाती है, फिर सर्च ऑपरेशन को अंजाम देती है। सामने जैसे ही हिस्ट्री शीटर, गैंगस्टर या फिर गो तस्कर दिखते हैं उन्हें सरेंडर को कहती है। अगर सरेंडर नहीं किया तो फिर उन्हें ठोक देती है। ये नया भारत है और नए भारत का नया उत्तर प्रदेश भी, जिसमें माफिया और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं। योगी के चक्रव्यूह में फंसे लुटेरे। योगी फोर्स की बुलेट धर्म देखकर नहीं, गुनाह देखकर चलती है। इसका सबूत है योगी फोर्स के कंधे पर लटके ये दो गुनाहगार। लूटपाट करने वाले इन अपराधियों ने संक्रांति पर योगी फोर्स का पीतल पावर देख लिया। एक का नाम है गौरव और दूसरे का नाम है रोहित। दोनों अपराधी वृंदावन की गलियों में लूटपाट को अंजाम देते थे, लेकिन अब ये दोनों लूटपाट करने लायक बचे नहीं हैं, क्योंकि योगी फोर्स ने इन दोनों को एक पैर का बना दिया है। मथुरा और वृंदावन में बीती रात योगी फोर्स की बुलेट गूंज रही थी। मथुरा पुलिस ने एक साइबर ठग मोहम्मद साद को भी छोड़ दिया। पुलिस और एसओजी की ज्वाइंट ऑपरेशन में 25,000 रुपए का इनामी साइबर क्रिमिनल मोहम्मद साद का हाफ एनकाउंटर हो गया। अब उत्तर प्रदेश पुलिस का नाम सुन करके, उत्तर प्रदेश की पुलिस की कार्य पद्धति को देख करके, उसके द्वारा टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करने का परिणाम है कि अब अपराधी नाम सुन करके भागता है। सिर्फ 15 दिन में ही योगी फोर्स ने 75 के करीब एनकाउंटर किए हैं। जिस रफ्तार से योगी फोर्स अपराधियों के खिलाफ
चक्रव्यूह बिछा रही है। अगले 48 से 72 घंटे में ही एनकाउंटर का शतक पूरा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।